हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप और आज हम महाराष्ट्र सेट के 2020 के ऑपरेशन रिसर्च के कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि कंपलसरी सेक्शन से यानी कि सेक्शन फर्स्ट से। तो यहाँ पर ऑपरेशन रिसर्च के दो क्वेश्चन आते हैं, तो आज हम वही दो क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले। तो क्वेश्चन दोनों ही आसान थे, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि है सेट सी से। Consider the LPP problem maximum of z is equal to 10x1 plus 6x2 and subject to। तो यहाँ पर हमें सब्जेक्ट टू इंपॉर्टेंट होते हैं। सो सब्जेक्ट टू है 5x1 प्लस 3x2 लेस इक्वल टू 30 और सेकंड कंडीशन है x1 प्लस ट्वाइस ऑफ x2 लेस इक्वल टू 18 और एज यूजुअल x1 x2 क्या है, दोनों ही पॉजिटिव, दोनों ही क्या है पॉजिटिव, ग्रेटर इक्वल टू 0। तो इसे हम किस तरह सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर तो हमें प्रॉपर सॉल्यूशन तो नहीं चाहिए। देन द एलपीपी हैज नो फिजिबल सॉल्यूशन, मल्टी फिजिबल सॉल्यूशन, यूनिक फिजिबल सॉल्यूशन, कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट सॉल्यूशन। यानी कि सॉल्यूशन किस टाइप का है, फिजिबल है या नहीं है। अगर फिजिबल है तो उसमें से किस टाइप का है। तो चलिए इसके लिए पहले तो हम रीजन ढूंढ लेते। क्या रीजन है। सो यहाँ पर अगर इसके लिए ग्राफ निकालेंगे तो x2 को अगर हमने 0 रखा तो क्या हुआ, x1 इज इक्वल टू 30/5, 30/5 यानी कि 6। तो x1 कितना हुआ 6। अगर हमने x1 को 0 रखा तो x2 इज इक्वल टू क्या होगा 30/3 यानी कि 10। तो यहाँ पर 10 x2। तो इन दोनों से जाती हुई स्ट्रेट लाइन, ये क्या है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो कि जाती है 10 और 6। तो इसमें से कौन सा रीजन है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है? तो सबसे आसान है, हम क्या करते हैं, 0 के लिए पहले चेक करते हैं। अगर 0 के लिए हुआ तो कोई बात ही नहीं आगे कुछ करने की। तो अगर यहाँ पर x1 x2 हमने 0 0 रखा तो 0 लेस देन 30 है, 0 लेस इक्वल टू 30 होल्ड होता है। तो इस तरफ का जो भी रीजन है वो 0 की तरफ जाने वाला, ठीक है। आगे नेक्स्ट टाइम क्या है, अगर यहाँ पर x2 0 रखा तो x1 कितना बन जाएगा 18। x1 कितना है यहाँ पर 18। अगर x1 इक्वल टू 0 रखा तो x2 कितना है 9, 80/2, 18/2 9। सो 10 से नीचे यहाँ पर हम 9 ले लेंगे। सो इस तरह स्ट्रेट ना भी आई हो तो भी हमें तो सिर्फ रीजन चेक करना है। इस वजह से लाइन कैसी भी हो, यहाँ पर रीजन इज इम्पॉर्टेंट। सो यहाँ पर अगर 0 0 रखा, x1 0 x2 0 यानी कि 0 लेस इक्वल टू 18, इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। तो इसके लिए भी क्या है 0 के पास का रीजन, जो कि 0 जिसमें 0 ऊपर वाला नहीं हो सकता। तो हमारा फिजिबल रीजन यानी कि कौन सा रीजन है जो भी दोनों के कॉमन है। क्या है कंडीशन यहाँ पर, x1 x2 ग्रेटर देन 0 यानी कि इस तरफ का और इससे इस तरफ का। सो ये जो रीजन है ये हुआ हमारा फिजिबल रीजन। ये क्या हुआ हमारा फिजिबल रीजन। तो फर्स्ट क्या कहता है नो फिजिबल रीजन, तो ये तो हो ही नहीं सकता। सेकंड कहता है मल्टी फिजिबल सोल्यूशन, तो ये हो सकता है मल्टी फिजिबल। फिजिबल कि यहाँ पर कितने हैं, ये बहुत सारे। क्या है फिजिबल में बहुत सारे। सो इधर का नहीं है, यहाँ पर नहीं, ये यहाँ तक, यहाँ से, ठीक है। तो ये कितने हुए, बहुत पॉइंट है यहाँ पर इस फिजिबल सोल्यूशन में। सो इट इज मल्टी फिजिबल सोल्यूशन। यूनिक फिजिबल सोल्यूशन, यूनिक तो नहीं है, यूनिक यानी कि अगर एक ही हुआ तो उसे फिजिबल यूनिक फिजिबल सोल्यूशन कहेंगे। सो इट इज नॉट यूनिक, ठीक है। तो कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट सोल्यूशन। तो सोल्यूशन तो है इसी में, इसका जो सोल्यूशन है क्या है सोल्यूशन, ऑप्टिमल सोल्यूशन तो हमें पूछा ही नहीं है। इस वजह से हम ऑप्टिमल सोल्यूशन की बात नहीं करेंगे। यहाँ पर फिजिबल के अगर आपको ऑप्टिमल निकालना है तो इस एक 0 पॉइंट, ये एक पॉइंट ए और ये, इन चारों पॉइंट को आप चेक कीजिए। और यहाँ पर क्या है मैक्सिमम है। तो इसमें से जिसके लिए हमारा ऑप्टिमल फंक्शन जो है, क्या है ऑप्टिमल फंक्शन हमारा z इज इक्वल टू 10x1 प्लस 6x2। ये जो फंक्शन है जिस पॉइंट के लिए ABCD मैक्सिमम आएगा वो हुआ हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन, उसे हम कहेंगे ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो फिजिबल सॉल्यूशन यहाँ पर कैन नॉट से एनीथिंग भी नहीं हो सकता। सो यहाँ से ऑप्शन कौन सा सही है, सो बी मल्टी
फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी आ जाए तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और दोनों में से कौन सा सही है स्टेटमेंट और कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ये हमें यहाँ से मालूम करना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? फर्स्ट स्टेटमेंट है एवरी फिजिबल सॉल्यूशन इज बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, यानी कि हर कोई फिजिबल सॉल्यूशन क्या है? बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है। और सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इफ देयर इज फिजिबल सॉल्यूशन, इफ देयर इज फिजिबल सॉल्यूशन, अगर वहां पर फिजिबल सॉल्यूशन है, देन देयर इज बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो दोनों स्टेटमेंट अलग है। आप कहेंगे कि यहाँ पर फिजिबल सॉल्यूशन एम्प्लाइज बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन और यहाँ पर भी फिजिकल सॉल्यूशन एम्प्लाइज बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ये लेकिन अलग है। कैसे? देखिए, एवरी फिजिबल सॉल्यूशन, एवरी फिजिबल सॉल्यूशन इज बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, यानी कि हर एक फिजिबल सॉल्यूशन जो है वो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है। और सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इफ देयर इज अ फिजिबल सॉल्यूशन, अगर किसी सिस्टम के लिए आपके पास फिजिबल सॉल्यूशन है तो वहां पर तो उसी सिस्टम के लिए बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ही हो सकता, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन भी होना चाहिए। अगर फिजिबल सॉल्यूशन है तो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन भी होना चाहिए, और यहाँ पर फिजिबल सॉल्यूशन ही बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होना चाहिए। सो आर यू अंडरस्टैंड? सो द स्टेटमेंट आर डिफरेंट। तो चलिए हम एक सिस्टम ले लेते हैं जिसमें कि n इक्वेशन हो, सॉरी n वेरिएबल हो और m इक्वेशन हो। तो पहले हमें तो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या है ये तो हमें फिजिबल सॉल्यूशन और बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इनका डिफरेंस तो पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि उसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो अगर आपके पास कोई सिस्टम है जिसमें n वेरिएबल है तो इसके बेसिक वेरिएबल और नॉन बेसिक वेरिएबल कौन से ये तो हमें पहले मालूम होना चाहिए। तो किसे कहते हैं हम बेसिक वेरिएबल और नॉन बेसिक वेरिएबल? सो वेरिएबल में दो टाइप है, एक होगा बेसिक, दूसरा होगा नॉन बेसिक। तो इस पर आप पहले भी वीडियो बनाई हुई है, आप चाहे तो आई बटन में इसकी लिंक आपको मिल जाएगी, आप दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी हम इसे देख लेंगे जितना हमें चाहिए। सो व्हाट इज बेसिक वेरिएबल? तो बेसिक वेरिएबल में दो टाइप है, बेसिक वेरिएबल में दो टाइप कौन से हैं? एक बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन और सेकंड टाइप है सिर्फ फिजिबल सॉल्यूशन। तो फिजिबल सॉल्यूशन कब और बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कब? बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कब? अगर आपके जितने भी एक्स आए वो सभी की सभी ग्रेटर इक्वल टू 0 हुए फॉर ऑल आई, सभी एक्स का अगर 0 है या फिर पॉजिटिव है तो हम कहेंगे बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, तभी हम कहेंगे बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। और अगर आपके कोई एक भी वेरिएबल आपका लेस देन 0 है फॉर सम आई, तो उसे हम कहेंगे फिजिबल सॉल्यूशन। So this is the difference between basic feasible solution and feasible solution। अगर आपका कोई एक वेरिएबल निगेटिव है तो उसको कहेंगे हम फिजिबल सॉल्यूशन, और अगर वहां पर बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में क्या है? अगर आपके सभी की सभी ग्रेटर इक्वल टू 0 होने चाहिए तभी वो हो जाएगा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। और नॉन बेसिक में क्या है? नॉन बेसिक में तो हम सेट करेंगे n माइनस m वेरिएबल इक्वल टू 0, उसे कहेंगे हम नॉन बेसिक। तो बेसिक जितने हम इस सिस्टम को सॉल्व करेंगे और जो भी वेरिएबल आएंगे उन्हें हम कहेंगे बेसिक वेरिएबल, और जो हम 0 सेट करते हैं उसे हम कहेंगे नॉन बेसिक वेरिएबल। ये होगा वेरिएबल का डिफरेंस। और फिजिबल और बेसिक फिजिबल इसमें डिफरेंस क्या है? अगर निगेटिव वेरिएबल हुए तो हुआ फिजिबल सॉल्यूशन, अगर पॉजिटिव हुए तो वो हुआ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो ये क्या कह रहा है? फिजिबल सॉल्यूशन इज बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ये तो कभी हो नहीं सकता क्योंकि ये निगेटिव है, इनको हम यहाँ पर रिड्यूस नहीं कर सकते। सो फिजिबल सॉल्यूशन डज नॉट एम्प्लाइज बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। सो ये तो गलत हो गया। तो रहा सेकंड, इफ देयर इज अ फिजिबल सॉल्यूशन, तो यहाँ पर कोई फिजिबल सॉल्यूशन है, देन देयर इज अ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। अगर फिजिबल सॉल्यूशन है तो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हो सकता है, यानी कि अगर आपके पास सम एलिमेंट पॉजिटिव है कुछ निगेटिव है तो इस टाइम
ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये देखिए ये तो जीरो है तो ये तो निगेटिव नहीं हुए, तो ये जो है बेसिक, ये इसमें आ सकते हैं बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में। या फिर कोई तो अगर फिजिबल सॉल्यूशन है तो ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ एलिमेंट ऐसे हो गए जो ग्रेटर देन जीरो हो गए। सो ऑप्शन ए सही है। अगर फिजिबल सॉल्यूशन है तो वहाँ पर अलग वही फिजिबल सॉल्यूशन नहीं, लेकिन अलग फिजिबल सॉल्यूशन, अलग जो पॉइंट है वो क्या हो सकते हैं, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं। आई थिंक यू गेट द आइडिया अबाउट द बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन एंड फिजिबल सॉल्यूशन। अगर इस तरह अगर कोई क्वेश्चन बनता है, फिजिबल सॉल्यूशन है बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।